मैथ लर्निंग। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिहार से हैं और आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनाना है, जिसे इंग्लिश में हम इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, अगर ये आपको बनवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें और कितने दिन में यह बन जाता है, क्या क्या इसमें आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये गलती आप ना करें जिससे कि आपका एप्लीकेशन जो है अस्वीकार किया जाए। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम इसके लिए आपके पास गूगल होना चाहिए, मतलब गूगल इन द सेंस मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, कुछ भी होना चाहिए जहां आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस तरह आपके सामने गूगल होगा, आप क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक इस टाइप का वर्ड सर्च करना है, RTPS। ये एक बिहार का साइट है। आप जैसे इस पे सर्च कीजिएगा कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इनमें से RTPS 1, 2, 3 या फिर नीचे वाला जो ये है आप बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस, इन सब में से किसी पर भी क्लिक करेंगे आप उसी पोर्टल पे पहुंचेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से बिहार का एक पोर्टल खुल जाता है, जहां लिखा हुआ देखिए, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। यहाँ आपको जितने भी मतलब लोक सेवा इन द सेंस जो पब्लिक सर्विस होता है उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज यहाँ दी जाएंगी, आपको सारे प्रोसेस बताए जाएंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो कहाँ क्लिक करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम आपके सामने ये जो लॉगिन टैब दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का आपके सामने पोर्टल खुलेगा, मतलब स्क्रीन आ जाएगा। इसमें आप लॉगिन के लिए आगे बढ़े, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा इस तरह का आपके सामने आ जाता है। देखिए, जन परिचय एक दूसरा चीज है RTPS से। इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं, इंडिविजुअली भी हमने मेरी पहचान पर वीडियो बनाए, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताया कि कैसे आप इस पे आप अपना अकाउंट बनाए। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इनकेस आपने अकाउंट बना लिया है तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना, जो पासवर्ड आप रजिस्ट्रेशन टाइम बनाते हैं, या फिर अदर्स मेथड में ईमेल सबके थ्रू आप कर सकते हैं। या आप इस पे आई कंसेंट टू मेरी पहचान कीजिएगा और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह का पोर्टल आ जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप किस पर OTP चाहते हैं। तो जो भी आपके पास सिस्टम हो, ईमेल हो तो ईमेल पे, मोबाइल हो तो मोबाइल हो, बैककोड ऑथेंटिकेशन हो तो इस पे। तो हमारे पास फोन है अभी, तो हम OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट के लिए जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, OTP सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर XYZ, जो भी आपका फोन नंबर रहेगा रजिस्टर्ड, उस पर आप OTP चले जाएगा। आपको यहाँ OTP डालना है और साइन इन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने बिहार का सर्विस प्लस खुल गया है, जिसके बारे में हम तभी से बात कर रहे हैं। आपको यहीं से पता चलेगा कि आप कैसे आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करें, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यहाँ देखिए आपकी जो है लेफ्ट साइड में यहाँ 4 ऑप्शंस है, मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, मैसेजेस एंड अलर्ट। मैंने पहले भी इन चारों के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। आप मैनेज प्रोफाइल के थ्रू यहाँ आप अपने प्रोफाइल में नाम या कुछ भी जो डिटेल आप बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आप अपनी एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कीजिए, आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, आवेदन संख्या, जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि अभी तक कहाँ है। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो 2-3 लेवल पे हो जाते हैं, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी से तीसरे कर्मचारी, तब वेरीफाई होता है। और मैसेजेस एंड अलर्ट में ये है कि आपको आपके सारे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं, या फिर आपके अकाउंट में कुछ डिफॉल्ट हुआ तो उसके कारण मैसेज भेजा जाएगा। नाउ लास्ट में आता है अप्लाई फॉर सर्विसेज, यही हमारा मेन कुंजी है। यहाँ से हम सारे उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं जो बिहार सरकार प्रोवाइड करती है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, व्यू ऑल सर्विसेज। आपको व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक करना है। यहाँ एक आपके सामने पोर्टल इसी टाइप का ओपन होगा, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन फिलहाल तो हमें इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, यानी आय प्रमाण पत्र। तो हम यहाँ सर्च बार में इनकम सर्च कर दिए। इनकम सर्च करते ही आपके पास 3 ऑप्शन आया, issuance of income certificate at DM level, issuance of income certificate at RO level and issuance of income certificate at SDO level। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप इस तीनों लेवल पर बनाएं, तीनों लेवल का वैल्यू एक ही है, मतलब आप इस तीनों सर्टिफिकेट को आप कहीं भी सरकारी काम से यूज करते हैं तो उसकी वैधता बराबर है। हालांकि अगर आप DM लेवल पर अप्लाई करते हैं तो कुछ समय ज्यादा लगेगा बनने में। उसके नीचे SDO आता है, इस पे सपोज कीजिए आप DM लेवल पे अप्लाई किया, आपको 20 दिन लगा, तो SDO लेवल पर 15 दिन लगेगा और RO लेवल पे 10 दिन लगेगा। इस तरह से होता है। तो जब वैल्यू बराबर है तो क्यों ना हम वहां करें जहां हमें जल्दी से सर्विस मिले। तो हमने चलिए इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट RO लेवल पे क्लिक किया।
इस पे क्लिक करते कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, जहां यहाँ आपके एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी से, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल। कहा जा रहा है कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, उसको सर्टिफाई एक रिवेन्यू ऑफिसर करेगा। आप जब भी अपने ब्लॉक जाते होंगे तो वहां आप एक कैबिन देखेगा रिवेन्यू ऑफिसर का होता है, तो वही आपके इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं, आपके डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, और तब जाकर आपको आपका एप्लीकेशन, आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है। आपको क्या करना है, आपको सारे डिटेल्स भरना है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, या तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग, जो भी आपका जेंडर है आप वो चुन सकते हैं। इन सारे डिटेल्स को आपको भरना है। आपके पास सैल्यूटेशन सिंह या है तो है, जो भी आपका श्री श्रीमती यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, या नहीं तो कोई अभिवादन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ नीचे हमने सारा डिटेल्स भरा, यहाँ कोई अभिवादन नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं यूज करना है। और यहाँ अपने मम्मी पापा का नाम भर। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जब अपना नाम लिखे, यहाँ सपोज आपका नाम है नरेंद्र मोदी मान लीजिए, तो NARENDRA लिखा, फिर स्पेस दीजिएगा तो यहाँ आपका हिंदी में नरेंद्र लिखा जाएगा, इस जगह नरेंद्र यहाँ लिखा जाएगा। स्पेस देने के बाद आपको मोदी लिखना है, MODI, मोदी लिखिया तो यहाँ भी कुछ नहीं शो होगा। जैसे मोदी के बाद आप एक स्पेस डालिएगा, इधर आपको हिंदी में मोदी भी शो हो जाएगा। उसी प्रकार से सारे जगह यही फॉलो होता है। अपने मम्मी पापा के नाम जैसे इंड होता है XYZ सिंह या XYZ मिश्रा, तो मिश्रा के बाद आपको एक स्पेस डालना ताकि वो भी उधर हिंदी में आ जाए, नहीं तो आपके एप्लीकेशन में वो चीज हाईलाइटेड नहीं रहेगा, वो चीज मिसिंग रहेगा। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ अपना जो है ये यहाँ अपना फोन नंबर डाल देना, जिसपे आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आपने इस एप्लीकेशन को लेकर इन्फॉर्म किया जाएगा, आपने अप्लाई कर दिया है। आपका सर्टिफिकेट जब बन जाएगा उसको लेकर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ आपको अपना ईमेल भर देना है, जो भी आपका ईमेल हो, इस पर भी आपको ईमेल पर ईमेल कर दिया जाता है। नीचे आते ही हम देखेंगे कि यहाँ आप राज्य तो बिहारी हैं क्योंकि आप बिहार के तभी बिहार में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना जिला चुन लेना है, जो भी आप बिहार के जिले में से बहुत सारे ऑप्शन जितने जिले के हैं उसमें से जो भी आपका सही जिला है वो चुने। यहाँ आपको अनुमंडल चुन लेना और ब्लॉक चुनना। देखिए इन सभी चीजों का बहुत ही मतलब उपयोग है हमारे एप्लीकेशन को सक्सेसफुल होने में, क्योंकि आप यदि कुछ भी डिटेल्स गलत चुनते हैं, आप गलत डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, गलत ब्लॉक चुन लिया, गलत अनुमंडल चुन लिया, तो वो जो अधिकारी हैं उन्हें उनका डिटेल, उनके पास जो डाटा बेस होगा उससे आपका डिटेल मैच नहीं करेगा उस पार्टिकुलर अनुमंडल में, उस पार्टिकुलर ब्लॉक में, तो क्या होगा अंततः आपका एप्लीकेशन अस्वीकार कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये सारे डिटेल्स हम सही भरेंगे। अंत में यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप गांव से हैं तो ग्राम पंचायत चुनेंगे, नगर निगम से हैं तो नगर निगम चुनेंगे, नगर पंचायत से हैं तो नगर पंचायत चुनेंगे, और नगर परिषद से हैं तो नगर परिषद चुनेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ग्राम पंचायत पे, आप गांव से हैं तो ग्राम पंचायत पे क्लिक कीजिए, फिर आप जिस भी वार्ड में रहते हैं 1 2 3 4 से लेकर जो भी है आपको यहाँ लिखना है सही। जैसे ही आप इतना कुछ कीजिएगा, आपके सामने यहाँ ग्राम पंचायत, अपना विलेज पंचायत चुनने का ऑप्शन आएगा। उसमें आपके उस ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं उनका नाम वहाँ विजिबल होगा। आपका जो सही गांव है उनको चुने, उसके बाद अपना यहाँ गांव का नाम लिखें, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें, यहाँ थाना का नाम चुने, यहाँ लिखना नहीं है, थाना का भी नाम उसी तरह आ जाएगा। आपका जो सही थाना है उसे चुन लें, पिन कोड डाल दें। इतने सारे डिटेल्स भरने के बाद आगे हम आधार कार्ड को भरना है। जैसे ही आप आधार डिटेल्स यहाँ डालिएगा और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िए, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा कि I hereby state that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar based authentication system and consent to providing my Aadhaar number. I understand that Aadhaar number shall be used only for the below mentioned purpose, identification of applicant by GAD Government of Bihar. आपको क्या करना है, यहाँ बोल रहा है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई भी इस पे संदेह नहीं है कि मैं जो है अभी बिहार सरकार को अपने आधार का जो इन्फॉर्मेशन यूज करने दे रहा हूँ। किस पर्पज से, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पज से, ना ही कि किसी और बैंकिंग या कोई और पर्पज से। तो ये एग्री यहाँ आपको कर लेना है, इससे कोई भी हानि नहीं होने वाला। एग्री करते ही यहाँ आपका आधार नंबर से आ जाएगा। आपको यहाँ सही फोटो चुनना है, वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और साइज 20 KB से ज्यादा होना चाहिए। फोटो चुनने के बाद आपका फोटो यहाँ आ जाएगा, और अगर आपका फोटो का साइज कम है तो यहाँ आपको शो होने लगा कि फोटो साइज इज नॉट इनफ टू अपलोड इट। ओके, यहाँ आपको ये चीज अपलोड करना। उसके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ प्रोफेशन के बारे में चुना गया, आप हैं क्या। देखिए सपोज कीजिए मैं एक फार्मर हूं तो मैं अपने बारे में, मैं किसान लिखूंगा, फिर मैं अपने आय के बारे में लिखूंगा। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पिताजी फार्मर है, तो मैंने अपना आय छात्र चुना। यहाँ जो पर्पस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, हम क्या है कि हम किसी कॉलेज में देना चाह रहे हैं, हम किसी एग्जामिनेशन पर्पज से देना चाह रहे हैं, हम अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं। और हाँ, आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, अगर आपसे EWS का सर्टिफिकेट आपको जानना है कि कैसे अप्लाई करें तो आप लिखें, हम आपको उसका फुल प्रोसीजर बताएंगे। यहाँ हमने लिख दिया उसका पर्पस। देखिए अब सरकारी आय है तो आप उसके बारे में लिखें, नहीं है तो कुछ ना करें।
यहाँ कृषि से आय है, खेती है, आपके पापा किसान है, तो जो भी आय है उनका अप्रॉक्स में होता है 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी होता है वो आपको लिख देना है। बिजनेस से कोई आय है तो उसके बारे में लिखे अन्य स्रोत। अन्य स्रोत अर्थात आपके पास कहीं जमीन है, वो रेंट पे लगा हुआ है, उससे कोई आय है, इन सब तरह का कोई भी एक्स्ट्रा आय है आप वहां ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अंतिम में जब आप ये सारे डिटेल भर दीजिएगा तो अंतिम में ऑटोमेटिकली आपका टोटल आय दिखाएगा, जिसे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक होता है। इतना करने के बाद यहाँ आएगा मैं ये कुमार, जितने भी सारे डिटेल, पुत्र पुत्री, मैं इसका पुत्र या मेरी माता का नाम, ये सारा डिटेल रहेगा। और यहाँ मेंशन क्या रहेगा, मेरी जो आय है ये है, और मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य और गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश, लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी या दिया जाएगा, अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा लाभ प्राप्त किया गया है उसे भी वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा। कहने का अर्थ है, आप सपोज कीजिए आपका इनकम इतना है, आपके पापा टैक्स वैक्स भरते हैं, 5 लाख है, तो कुछ भी आपका इनकम यदि टैक्स भरते हैं और आपने क्या किया, इनकम में यहाँ शो कर दिया मात्र 1 लाख रुपए, वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि ये जो आप आय है ये आपके पिताजी का है, आपका डाटाबेस आपके पिताजी से मिलेगा, वहां से उनके पैन कार्ड के थ्रू आपका पूरा इनकम पता चल जाएगा। और क्या होगा, सपोज कीजिए आप इसका कहीं यूज किए जॉब लेने में, या फिर आप कहीं इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हुआ इस बेसिस पे, इसका भी यूज करके, तो वहां इसे रद्द किया जा सकता है। और जो कुछ भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसमें ना तो बिहार सरकार का कुछ गलती होगा, ना ही किसी और संस्था का, जो भी होगा इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ आगे बढ़ने के बाद यहाँ आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, और यहाँ आप दिखा दिया रहेगा आपका जो भी प्लेस है वो शो यहाँ नाम किया रहेगा। आपको अंतिम यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन करना है, इधर सब कुछ इंटर कर देना है। यहाँ देखिए आपका 3 ऑप्शन है, ड्राफ्ट, प्रोसीड, क्लोज और रीसेट। तो हमें ना इन तीनों बटन को भूल जाना है, हमें सिर्फ यही मानना है कि अभी हमारे पास ड्राफ्ट ऑप्शन है, तो हमें ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। वो डिटेल्स भरने के बाद जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह कुछ है। कृपया नाम की शुद्धता जांच कर लें, क्योंकि यदि कुछ गलत हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा, कहीं भी डिटेल मैच नहीं करेगा। ईमेल और फोन नंबर की शुद्धता जांच कर लें। और बताया हुआ है SMS/ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल अवश्य भरें। आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा इस तरह का आ जाएगा आपके सामने डिस्प्ले, जहाँ लिखा हुआ प्लीज इंटर द OTP रिसीव्ड इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ्रॉम UIDAI फॉर आधार नंबर दिस। तो आपने जो आधार नंबर दिया था उससे रिलेटेड यहाँ ऑप्शन आ गया है कि मतलब आपको OTP डालना, उस पर आपके फोन नंबर पे एक OTP गया रहेगा, OTP डालकर आपको वैलिडेट करना है। जैसे ही आप वैलिडेट कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। जैसे ही ये शो हुआ आप ये मान लीजिए कि आपका 50% अप्लाई जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बस कुछ ही प्रोसेस है, जिसके बाद आपका फुल्ली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, इसी के बेसिस पे हम बाद में अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करते हैं। यहाँ आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएगा, फिर से आपको यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन करना है, नंबर डाल देना। इस बार क्या करना है, इस बार आपको ड्राफ्ट, क्लोज और रीसेट बटन ऐसा मान लेना ये नहीं है, सिर्फ प्रोसीड है यहाँ। तो आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आ जाए। यहाँ सब कुछ आपका ऊपर पे डिटेल डाला हुआ रहता है जो आपने भरा है। यहाँ क्या करना है, अगर आपने कुछ डिटेल गलत भरा तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ भी डिटेल गलत नहीं भरा तो आपको क्या करना है, यहाँ अटैच एनेक्सर करना है। इस पे क्लिक करते ही इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा, और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो हमने आधार कार्ड चुन लिया। आपके पास जो भी उस टाइम डॉक्यूमेंट हो वो चुने, उससे रिलेटेड एक फोटो। जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड का आगे और पीछे का फोटो एक ही मतलब PDF पे होना चाहिए, एक ही इमेज में होना चाहिए, नहीं कि 2 फोटो होना चाहिए। तो ऐसे में वो जो एप्लीकेशन यदि आप एक साइड का डालते हैं तो आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो समटाइम्स क्या होता है एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। इसीलिए आपको ये जान लेना। अगर आप नहीं जानते हैं दोनों को एक साइड कैसे लाएं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसको लेकर एक लिंक भेजूंगा जिस ऐप के थ्रू आप ये कर सकते हैं। आप इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ 3 ऑप्शन है, सेव एंड एक्सेप्ट, कैंसिल और बैक। तो आपको सेव एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिर से आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। इसे आते ही आपके पास बस अब यहाँ 2 ऑप्शन है, आपने पहले अपना डिटेल चेक कर ही लिया है, तो बस अब यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने फिर से डिस्प्ले आ जाएगा, जहाँ आपने जो जो डिटेल्स भरे हैं सारे दिए रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक और चीज अब एक्स्ट्रा दिया रहेगा, सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि 30 जनवरी 2023। मतलब यह कहा जा रहा है कि आपको 30 जनवरी तक आप ये जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है ये आपको मिल जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा। सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस। मतलब देखिए, ये जो अभी हमने अप्लाई कर रहे हैं तो अभी तो 30 तक में तो देख रहे हैं 10 से ज्यादा दिन है, लेकिन क्या है
ये जो 10 कार्य दिवस होता है इसमें सरकारी छुट्टी और जो रविवार सब होते हैं उसको नहीं जोड़ा जाता, इसलिए यहाँ 10 दिन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बस अपने एप्लीकेशन का नंबर रखना है, जो आवेदन संख्या है यहाँ उसको याद रखना है, उसको कहीं नोट कर लेना है और बाद में इसे ट्रैक करना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे सारा डिटेल देगा, जो सब आपने भरा है, इनकम सब कुछ शो किया रहेगा। आपको लास्ट में क्या करना है, प्रिंट एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और क्लोज 3 ऑप्शन है। यहाँ पे तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। हम कहेंगे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करें, डायरेक्ट आपके साथ पीडीएफ आ जाएगा। देखिए अब इस पीडीएफ का इस्तेमाल यह है कि सपोज कीजिए आज आपने एप्लीकेशन कर दिया, 30 तारीख हो गया, 30 जनवरी, बट आपको एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ 31 तारीख को। अब 31 तारीख को आप क्या करें, ना ही तो आपको बताया गया किस कारण से रिजेक्ट किया गया, ना ही आपको कोई मैसेज दिया गया, तो आप क्या करें, इस प्रिंट को लेकर जाएं अपने ब्लॉक लेवल पर रेवेन्यू ऑफिसर के पास, उसको दिखाएं, फिर आपके इस ये जो समस्या है इसको सॉल्व किया जाएगा। आपको प्रिंट टू एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके सबसे ऊपर पे आना है या लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, 2 ऑप्शन है लॉग आउट का, तो आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है, फिर से आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। तो गाइस अब बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करेंगे, क्योंकि हम इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो बेसिक होते हैं, जो बहुतों को पता नहीं होता है बट जानना जरूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इन सभी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और हमारे लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करके। जय हिंद। मादर जात पे